गठबंधन के बारे में क्या कर रहे हैं आप? इंडिया और एनडीए के बारे में आपका क्या सोच? देखिए, अब तो 5 साल तो हमें मान के चलिए अपना सिंगल ही रहना होगा। फिर 5 साल जब जैसे समय बीतेगा, हम लोग अपने आप को आकलन करेंगे कि हम लोग कितनी मजबूत हैं। उसके परिस्थितियों के अनुसार अब हम लोग तय करेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि सिद्धांत एक अलग विषय है और सत्ता अलग विषय है। आप सिद्धांत से लोगों के लिए हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन असल में अगर आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो आप अपनी जनता के लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये पूरा चुनाव सिद्धांत से ही लड़ा। ना मैंने हेलीकॉप्टर के ऑफर को ठुकराया, मैंने गठबंधन के ऑफर को ठुकराया, मैंने डिप्टी सीएम के पोस्ट तक को ठुकराया। मैंने पूरा चुनाव ही सिद्धांत से लड़ा। लेकिन अब ये जब समय बढ़ेगा तब मुझे आभास होगा, क्योंकि अभी भी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता इंपॉर्टेंट है। जब 2 साल 2.5 साल बीतेगा, उस समय जब मेरा आप इंटरव्यू लेंगे, तब मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सत्ता है। अगर व्यक्तिगत मेरी मानी जाए तो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनता की मानी जाए तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने निजी सिद्धांत से, जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी से जनता का भला नहीं कर सकता है। जनता का भला करने के लिए उसकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कभी कभी कंप्रोमाइज करके आपको सत्ता में आना होगा। आपने कहा कि मेरा जो विधानसभा वो विशेष हो, उस विशेष में क्या विशेष है? जैसे अभी आपके पास अपना विधानसभा डुमरी, उस डुमरी में विशेष क्या है? देखिए, सबसे विशेष चूंकि मेरा मानना है, जो आपने कहा कि डेवलपमेंट, और मैंने आपको कहा इकोनॉमी, मैंने आपको कहा पैसा, क्योंकि आज के दौर में पैसा सब कुछ है। क्योंकि आप किसी भी काम को बिना पैसा के कर नहीं पाएंगे, तो उसमें विशेष क्या होगा? पैसा यानी प्रॉपर्टी, पैसा यानी संपत्ति। और आज बिल गेट्स, दुनिया के सबसे धनी आदमी, जब हम लोग पढ़ते थे, आज तो एलन मस्क आ गए हैं, उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बेचकर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, जो धनबाद जिला का आधा, यानी आधा धनबाद जिला उन्होंने जमीन खरीदा है। तो इसका मतलब है कि बिल गेट्स ने दुनिया को संदेश दिया है कि सबसे बड़ी पूंजी आपका जमीन का टुकड़ा है। तो उस दिशा में जयराम महतो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल करने जा रहा है अपने विधानसभा के माध्यम से। मेरा जिला है धनबाद, जहां मेरा पैतृक आवास है, लेकिन मैंने जो चुनाव जीता है वो गिरिडीह और बोकारो में आता है। गिरिडीह में आते हैं डुमरी, और बोकारो में नावाडी और चंद्रपुरा। और मैं पूरे ऑन कैमरा और एक राज्य के सम्मानित पत्रकार दीपक कुमार पांडे जी के सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं धनबाद जिला का हूं, मैं बोकारो और गिरिडीह में 1 इंच जमीन खरीदने नहीं जा रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि आज गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है, मेरा मानना है गरीबी के कारण कॉर्पोरेट्स की गंदे तरीके से कमाई है, और मेरा मानना है गरीबी के कारण ब्यूरोक्रेट्स की लालची है। ऐसा तो नहीं कि हम धनबाद और बोकारो नहीं लेंगे, उसका जाके हम रांची ले लेंगे? नहीं, वहाँ मतलब उदाहरण वही है, धनबाद के बाहर नाम से कहीं भी जमीन नहीं, बिल्कुल अपने नाम से अपने जिला के बाहर हम कहीं जमीन नहीं लेंगे, जो लेंगे अपने जिले में, धनबाद नहीं। और हाँ, और एक नियमित, ऐसा नहीं कि हम कहीं 50 एकड़ ले लिए। अगर कहीं मान के चलिए धनबाद की किसी कोने में लगा 2 डिसमिल का, कोई अगर ऐसा हुआ 2 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, तो सोचा जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि 50 एकड़ 100 एकड़ एक साम्राज्य, तो आपको स्टेटमेंट देते हैं, नहीं लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।